चैनल। आज की क्लास में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आरबीएससी और की जो बुक्स है, जिसमें बुक्स चलती है राजस्थान अध्ययन 6 से लगाकर 12th। तो वो हम सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे 6 क्लास से। हम इसको 1 बाय 1 जैसे जो भी चैप्टर है तो 1 बाय 1 चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ाएंगे और ये जो क्लासेस रहेगी वो नोट्स पैटर्न पे रहेगी। ठीक है, बिल्कुल मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब वही चीज़ें रहेगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास जो है वो उसकी शुरुआत हम करते हैं फर्स्ट 6 क्लास से। 6 क्लास का ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें राजस्थान का इतिहास और उसका परिचय के बारे में बताया। ठीक है, तो बेसिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे इतिहास से। जो इतिहास शब्द है वो 2 शब्दों से मिलता है, इति और हास। इति का मतलब क्या होता है? पहले, मतलब ऐसी घटनाएं जो पहले कई वर्षों, हजारों वर्षों पहले घट चुकी है, उनको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब इतिहास मतलब कुछ इतिहासकार हैं, जैसे विश्व के इतिहासकार है, भारत के इतिहासकार उनके जनक कौन से हैं? तो विश्व इतिहास का जो जनक है वो क्या है? हेरोडोटस। ये फैक्ट है, इसको आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है। दूसरा, जैसे भारत इतिहास के जनक कौन है? वेदव्यास, जिसको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक, मतलब रियल जो जनक है वो कौन है? जी.एच. ओझा। कौन से? जी.एच. ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ये इसके वास्तविक जनक है। किसके? राजस्थान के। इन्होंने एक बुक्स है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी रूपांतरण किसने किया था? जी.एच. ओझा ने। उसके बाद हेरोडोट्स, एक जो पुस्तक है हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जो है उनको क्या कहा जाता था? गल्पकार, मतलब कहते हैं ना गप्पे बहुत मारते थे, मतलब और विश्व का सबसे झूठा इतिहासकार इसको कहा जाता है, इंसान कहा जाता है। और जिसने क्या किया था? हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरी। ये फैक्चुअल है, फैक्ट्स है, तो इसको आपको एज इट इज याद रखना है। बस ये थोड़ा ध्यान में रहे ये बातें, इसके लिए मैंने बताया। इसके बाद शुरू होता है महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो वैगनर महोदय ने दिया था। किन्होंने दिया था? वैगनर महोदय ने। ये सिद्धांत दिया था 1912 में, और यहाँ डेट भी लिखी है 6 जनवरी 1912। और ये जो सिद्धांत है वो 1912 में दिया था, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? 1915 में। और जो प्रकाशित जो हुआ उसके बुक्स का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। इस बुक्स में 1915 में ये जो सिद्धांत है वो क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। अब ये सिद्धांत क्या है, क्या कहता है, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे पहले जो पृथ्वी है, ये वैगनर महोदय ने क्या बताया? पहले जो पृथ्वी क्या था? स्थल भूखंड था, जिसको पेंजिया कहा जाता था, और उसके चारों तरफ क्या था? पानी था। ठीक है, जो स्थल भूखंड था उसको पेंजिया कहते थे, और जो वाटर रिसोर्स मतलब जो पानी वाला पार्ट था उसको पेंथालासा कहा जाता था। ये जो पेंथालासा है उससे क्या हुआ? महासागरों का निर्माण होता है, और जो पेंजिया स्थल भूखंड है उससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैसे महाद्वीपों का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डिटेल में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, जैसे इसके पहले मतलब जो बताया था वैगनर महोदय ने, उसमें स्थल भूखंड है, और वही स्थल भूखंड है जो कि मतलब ज्वारीय बल, 2 बल काम करते हैं। एक तो होता है ज्वारीय बल और दूसरा गुरुत्वीय बल। अब ये ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल क्या है उसको समझो। ज्वारीय बल, मतलब जैसे समुद्र में जो ज्वार बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा, मतलब इनकी शक्ति काम करती है, मतलब जो प्रेशर होता है सूर्य और चंद्रमा का, उसकी वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटे वगैरह आते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे हम जमीन पे जैसे खड़े हैं, मतलब कहते हैं पृथ्वी गोल है, ठीक है, लेकिन गोल होते हुए भी मतलब जैसे मकान जैसे है वैसे खड़े हैं, हम भी मतलब एकदम खड़े रह पाते हैं जो भी है। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। किसका? पृथ्वी का। मतलब पृथ्वी और चंद्रमा, मतलब ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल के कारण वही जो स्थल भूखंड है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है,
एक जो भाग होता है उसको कहते हैं अंगारा लैंड और दूसरा होता है गोंडवाना लैंड। और जहाँ पे मतलब जैसे जो भाग खाली रहा वहाँ पे जैसे जो पानी था वहाँ पे भर जाता है, ठीक है, और उसी को कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। ध्यान से समझना, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था मैंने वो डायग्राम ऐसा था, एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। ये जो डायग्राम था पहले, ये पेंजिया और ये बाहर पूरा क्या था? पानी था, जिसको क्या कहते थे? पेंथालस बताया था, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में देख लेना, पूरा डायग्राम अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। अब यही पेंजिया है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाता है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इसको लॉरेंशिया भी कहते हैं, लॉरेंशिया। अंगारा लैंड को क्या कहते हैं? लॉरेंशिया। अब जैसे जो सारे जो महाद्वीप महासागर जो भी बने वो सब इन्हीं से बने। अब कैसे? जैसे जो टेथिस सागर है उनसे किसका निर्माण हुआ? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। टेथिस सागर से किसका निर्माण होता है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। इन दोनों का निर्माण किससे होता है? टेथिस सागर से। अब जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, तो अंगारा लैंड से यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, यहाँ पे एशिया का उत्तरी भाग आता है। कौन सा भाग आता है? उत्तरी भाग। और एशिया का जो दक्षिणी भाग है वो किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो यह यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों आ गए। दूसरा, अंगारा लैंड से किसका निर्माण होता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है। और गोंडवाना लैंड से जिसका निर्माण होता है सबसे पहला है हाड़ौती पठारी प्रदेश, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। तो ये सारे, और उसके बाद जैसे अंटार्कटिका है उनका भी निर्माण। और ये जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, इससे एक और निर्माण होता है ओसेनिया। ओसेनिया, ओसेनिया का निर्माण भी किससे होता है? गोंडवाना लैंड से, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। जैसे कि पेंजिया है, पेंजिया से मतलब जैसे ज्वारीय और गुरुत्वीय बल के कारण ये जो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ऊपर जो पार्ट होता है अंगारा लैंड, ये हो गया जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा होता है? अंगारा लैंड, और साउथ में होता है गोंडवाना लैंड। अब इससे कौन कौन से, जैसे बीच में जो ये समुद्र पानी वाला जो भाग है वो होता है टेथिस सागर, उसको टेथिस सागर कहते हैं। टेथिस सागर से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। और जो अंगारा लैंड है उसको लॉरेंशिया भी कहते हैं। इनसे अंगारा लैंड से यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, और एशिया में ओनली एशिया का कौन सा भाग रहता है? उत्तरी भाग। एशिया का जो दक्षिणी भाग है, एशिया का जो दक्षिणी भाग है वो किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में। किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का भी निर्माण किससे होता है? अंगारा लैंड से। गोंडवाना लैंड से एक तो पठारी, हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है उसका निर्माण होता है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किससे होता है? गोंडवाना लैंड से। दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अफ्रीका है, और एक ये ओशानिया, ठीक है, इनका निर्माण किससे होता है? गोंडवाना लैंड से। और ये मैंने बता दिया था इसमें कौन से दो बल काम करते हैं? एक तो ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल। ज्वारीय बल में सूर्य और चंद्रमा की शक्ति होती है, और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है।